तो दोस्तों इस वीडियो में आप जान पाएंगे जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित आने वाले प्रश्न। जेएसएससी और जेपीएससी में काफ़ी ज़्यादा सवाल इनसे आज तक पूछे गए हैं। एमएस धोनी, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए। इसके बाद जयपाल सिंह मुंडा, इनसे भी सवाल बनते हैं। तो जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ से सवाल आ सकते हैं, सारा इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। आने वाला जेपीएससी और जेएसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 को टकराहातू का पाहन टोली हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे गांव में कुल्ही होता है ना, तो उसको हम लोग टोली बोलते हैं ना, टोला भी बोलते हैं। तो टकराहातू खूंटी में हुआ था इनका जन्म। इनका वास्तविक नाम क्या था? वेनंद पाहन। इनके पिताजी का क्या नाम था? अमरू पाहन। इनकी माताजी का नाम राधामणि, ठीक है, अमरू पाहन और राधामणि। इनकी कहानी शुरुआत कहाँ से होती है? 1910 ईस्वी में संत पॉल रांची में इनका एडमिशन होता है और वहाँ के एक शिक्षक हैं केनन कॉसग्रोव। इनके बोल सकते हैं बलबूते पर या फिर इनके सहयोग से, हेल्प ऑफ केनन कॉसग्रोव, इन्होंने देखा जयपाल सिंह मुंडा काफ़ी प्रतिभाशाली छात्र थे। तो इनके मन में आया कि नहीं, इसे कहीं दूसरे जगह पढ़ने के लिए भेज दिया जाए। तो यहाँ से भी सवाल आता है कि किसके सहयोग से जयपाल सिंह मुंडा जो है विदेश गए पढ़ने के लिए? तो क्या होगा? केनन कॉसग्रोव। तो इनकी सहायता से उन्होंने संत ऑगस्टाइन, संत जॉन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, इन द हेल्प ऑफ केनन कॉसग्रोव, ठीक है। इनकी 2 पत्नियाँ थीं। पत्नियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। इनकी 2 पत्नियाँ थीं। एक का नाम था तारा मजुमदार, जो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, उनकी बेटी के साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और दूसरा विवाह हुआ था जहां आरा के साथ। जहां आरा, ये वो जहां आरा नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये जहां आरा है ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की वाइफ है, एक्स वाइफ, ठीक है। मतलब ये अपनी वाइफ को छोड़ चुके थे। तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था जयपाल सिंह मुंडा का। नाम क्या था? जहां आरा, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे कर्नल रोनाल्ड कार्टिस की एक्स वाइफ थी, ठीक है। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से MA पास किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनको जो है 1925 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण अवार्ड दिया, जो पहला अवार्ड था इंडिया की ओर से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड ब्लू अवार्ड। ये उनको दिया गया 1925 में, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि जयपाल सिंह मुंडा जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो उनको जो है हॉकी में डिफेंडर के तौर पर वो खेलते थे, ठीक है। ICS का एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया था, ठीक है। पहला आदिवासी ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने ICS एग्ज़ाम को, इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम को इन्होंने क्रैक किया था 1927 ईस्वी में, ठीक है। 1928 ईस्वी में अम्स्टर्डम में, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है, वहाँ पर हॉकी का खेल चलता है। उसमें इनको बतौर कैप्टन के तौर पे इनको चुना जाता है और वहाँ उनको गोल्ड मेडल मिलता है, ठीक है। जब गोल्ड मेडल मिला 1928 में, चूँकि ये ट्रेनिंग पीरियड में ही थे, 1927 से 28 में ये ट्रेनिंग सेशन में ही थे, और उसी सेशन के बीच में इन्होंने एम्स्टर्डम गया था खेलने के लिए। वहाँ उनको गोल्ड मेडल मिला। फिर इनका जो है यहाँ से करियर चेंज हो गया। उसके बाद वहाँ जैसे लौटे, उसके बाद इन्होंने ICS से रिज़ाइन दे दिया। तत्पश्चात क्या किया इन्होंने? 1935 ईस्वी में अध्यापक बने। कहाँ के? प्रिंस ऑफ वेल्स, जो एचिमोटा घाना, दक्षिण अफ्रीका में जगह है एचिमोटा, वहाँ इन्होंने जो है अध्यापक का कार्य किया। तत्पश्चात 1937 ईस्वी में ये सीधे आ गए इंडिया में। कहाँ पढ़ाने लगे? राजकुमार कॉलेज रायपुर, जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ये यहाँ वाइस प्रिंसिपल के तौर पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 1938 ईस्वी में बीकानेर रियासत में राजस्व मंत्री चुने गए, ठीक है। उसके बाद 1938 ईस्वी के बाद इसका रांची आना संभव हुआ, रांची आ गए। रांची में इनकी कहानी शुरुआत हो जाती है झारखंड आंदोलन का, ठीक है। उस समय दौर चल रहा था, झारखंड से संबंधित बहुत सारे चल रहे थे, महासभाएं चल रही थी। तो उन्होंने भी एक महासभा में पार्टिसिपेट किया था। वो क्या था? छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। इसका प्रथम बैठक हुआ था रांची में, दूसरी बैठक भी रांची में हुआ था, लेकिन दूसरी बैठक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 20-21 जनवरी
1939 को इनको प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया था। जाहिर सी बात है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो विदेश में पढ़ के आया है, और ये तो हमारा क्षेत्रीय संगठन था छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, तो कोई विदेश में पढ़ के आया है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा मिलता है, तो इनको बहुत अच्छा सम्मान दिया गया इस महासभा में। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर 1938 ईस्वी में हुई थी, 1938 में रांची में ही हुआ था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का प्रथम बैठक रांची में कब हुआ था? दिसंबर 1938 में। दूसरी बैठक हुआ था रांची में 20-21 जनवरी 1939 को। जयपाल सिंह जो मुंडा थे वो इस सभा के प्रेसिडेंट चुने गए थे, महासचिव चुने गए थे ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य भी थे, ठीक है, यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। जब छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा, और आदिवासी महासभा ने एक जो है पत्रिका छापना शुरू किया रांची से 1940 ईस्वी में, आदिवासी शकम। कौन सा पेपर था? आदिवासी शकम। ये महासभा जब बना, मतलब छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा से नाम चेंज करके जब ये प्रेसिडेंट चुने गए तो नाम चेंज करके आदिवासी महासभा बना। कब बना? 1915 ईस्वी में बना, 1939 में बना, ठीक है। तो इसके ये प्रथम अध्यक्ष चुने गए, और ये फाउंडर भी यही हैं, जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी महासभा के। और यहीं से शुरू होती है झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की प्रक्रिया। इनका जो सपना था वो बृहद झारखंड बनाने का था, जिसमें बृहद झारखंड में क्या क्या शामिल था? बिहार भी था, छत्तीसगढ़ भी था, और क्या था? वेस्ट बंगाल भी शामिल था। तो फिर क्या हुआ? देखिए, सबका एक ही मकसद था कि हमको कैसे भी तरह से झारखंड को एक अलग राज्य दिलाना है। तो 1950 ईस्वी में क्या हुआ? आदिवासी महासभा प्लस यूनाइटेड झारखंड पार्टी, अलग अलग बहुत सारी पार्टियां थी जिनका मकसद क्या था कि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। तो छोटी छोटी, देखिए एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ जो है शासन का शिकंजा कसे, तो उसका रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, सब छिटपुट छोटा मोटा राजा सब इधर उधर शासन कर रहा था। तो उनको लगा कि यहाँ कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है, तो हम आराम से यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। तो उसी तरीके से केंद्रीय शक्ति का अभाव की वजह से 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हो पाई थी। तो चूँकि ये 20वीं सदी का दौर था, 1950 के टाइम का, तो आदिवासी सभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी, जो कि इनका भी लक्ष्य था अलग झारखंड, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज में इसमें कौन थे? यूनाइटेड झारखंड पार्टी में जस्टिन रिचर्ड थे, आदिवासी महासभा में जयपाल सिंह थे। दोनों को मर्ज करके बन गया झारखंड पार्टी बन गया। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप, ठीक है। चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। फाउंडर कौन बना? जयपाल सिंह मुंडा और जस्टिन रिचर्ड, तो जो कि दोनों की पार्टियां एक साथ मर्ज हो गई थी ना, इसीलिए। उसके बाद आता है 1952 ईस्वी का इलेक्शन। झारखंड पार्टी जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो है 33 सीटें लाती है, और विपक्ष के नेता कौन बनता है? सुशील कुमार बागे। ये भी देता है कि पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में, उस समय बिहार से विपक्ष के नेता कौन बने थे? तो सुशील कुमार बागे जी बने थे। तो झारखंड पार्टी ने पहली बार कितनी सीट लाई थी? 33 सीट लाई थी। इसके बाद क्या होता है? 1957 का जब दूसरा जनरल इलेक्शन होता है, तो जयपाल सिंह मुंडा ने मीनू मसान, जो बॉम्बे के रहने वाले थे, उनको यहाँ लाते हैं और झारखंड पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर इनको जो है इलेक्शन में खड़ा करते हैं। तो मीनू मसान की एक बाहरी व्यक्ति थे और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा इनको लाया गया था। तो कहीं ना कहीं जयपाल सिंह मुंडा के साथ थोड़ा सा मतभेद हो गया पार्टी के सदस्यों के बीच में कि ये बाहर का है और यहाँ के इलेक्शन लड़ा रहा है, ठीक है। 32 सीटें इस बार लाया गया था, जो सेकंड जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें। तो थोड़ा सा मतभेद हो गया था, जिस वजह से सीट भी एक कम हो गया पार्टी के सदस्यों के बीच में कि ये बाहरी व्यक्ति को यहाँ से इलेक्शन लड़ा रहा है। तीसरा इलेक्शन जब हुआ 1962 ईस्वी में, तो झारखंड पार्टी का सीटों की संख्या और कम हो गई, क्योंकि तो मतभेद हो गया था ना पहले कि वो मीनू मसान जी आए जो बॉम्बे के रहने वाले हैं और उनको झारखंड से इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो जिस वजह से और मतभेद हो गया तो पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। तो 20 सीट आया, 20 सीट्स आया ओनली, ठीक है। जब देखा कि अब
1962 में 20 सीट आया, धीरे धीरे पार्टी अस्तित्व से बेकार हो रही है। तो 1963 ईस्वी में क्या किया गया, झारखंड पार्टी का विलय हो गया कांग्रेस में। किसके सहयोग से? विनोदानंद झा के सहयोग से। बोला कि नहीं, और झारखंड पार्टी अब चलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी बहुत मतभेद और फूट होने लगा है पार्टी के सदस्यों के बीच में। तब इसका चेंज कर दिया और कांग्रेस में विलय हो गया। 1970 में क्या हुआ फिर? जयपाल सिंह मुंडा, अच्छा, जिसमें इलेक्शन हुआ, लास्ट वाला इलेक्शन में जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो सामुदायिक विकास मंत्री के तौर पर चुने गए थे। इनको मंत्री का पद मिला था, लेकिन बाद में क्या, ये मंत्री के पद से त्याग भी देते हैं, क्योंकि पार्टी असमंजस की स्थिति में हो गई थी। तो जैसे ही ये मर्ज हो गया कांग्रेस में, तो झारखंड आंदोलन का जो सिलसिला था वो थोड़ा धीमा पड़ गया, धीरे धीरे होने लगा। मतलब क्या, जो एक पहले सोच थी और अब की सोच में कुछ काफ़ी फ़र्क होने लगा, क्योंकि ये मर्ज हो चुकी थी कांग्रेस पार्टी में। 1963 और 1973 ये दशक था, ये पूरा धीमा पड़ गया झारखंड आंदोलन। और अंततः इनकी डेथ हो जाती है 20 मार्च 1970 ईस्वी को। ब्रेन हेमरेज, दिल्ली में इनकी डेथ होती है ना, दिल्ली में इनकी डेथ हो जाती है। इनका और क्या इम्पोर्टेंट है, 1952 से 70 के बीच में ये जो सांसद चुने गए थे, कहाँ से? खूंटी से। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के उपरांत इनको जो कहा गया था ईश्वर दास, और इनका जो पुरोहित था जयपाल मित्रा, इन्होंने ही इनका नामकरण जयपाल सिंह मुंडा किया था। जो खूंटी के ही पुरोहित थे जयपाल मित्रा, इनके द्वारा नामकरण किया गया था। सांस्कृतिक गुरु कौन थे? सुकरापान। ठीक है, इनसे जुड़े और सवाल क्या है? इनका ऑटोबायोग्राफी है लोबीर सेंद्रा। क्या है? लोबीर सेंद्रा। संकलनकर्ता कौन थे? रश्मि कात्यायन। इन्होंने एक बुक भी लिखा है, ए मेमोइट ऑफ J.S. मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। ये दूसरी किताब है रश्मि कात्यायन की, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बुक हो गया। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी किसको बोला जाता है? जो खुद से लिखता है। ठीक है, जो खुद से लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आत्मकथा। तो चूँकि ये उनके द्वारा ही लिखा गया था, लेकिन ये उनके डायरी में लिखा हुआ था, और डायरी से एज इट इज़ जो है रश्मि कात्यायन ने एज इट इज़ जो लिखा, इसलिए इसे ऑटोबायोग्राफी कहा गया। ठीक है, किस नाम से पब्लिश किया? लोबीर सेंद्रा। तो ये था जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित सवाल। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो